अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इसको करने से पहले आपको पीछे से कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में फार्मूलाज पढ़ाए थे हाइपरबोलिक फंक्शंस के। ये सारे मैंने आपको फार्मूलाज डिटेल के साथ लिख के भी दिखाए थे और पढ़ाए थे कि साइन हाइपरबोलिक एक्स अगर आपके पास वैल्यू हो तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अगर आपके पास कोस हाइपरबोलिक एक्स हो तो उसकी जगह आप ये वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल साइन वाली सेम वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन था और यहाँ पे प्लस साइन आ गया। इसी तरह आपके पास टैन का फॉर्मूला आपके पास ये आया था, सीकेंड कोट कोसिकेंड, ये सारे आपको फार्मूलाज मैंने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाए थे। अब इन फार्मूलाज को यूज़ करके हम जो है अपना क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसके सारे पार्ट्स इसी फार्मूलाज में होंगे। अब चले करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट। इसमें वो कह रहा है प्रूव द आइडेंटिटीज़। आपने प्रूव करवानी है कि ये जो आपके पास आइडेंटिटीज़ हैं, साइन हाइपरबोलिक 2x, इसकी वैल्यू आपके पास इक्वल आनी चाहिए 2 साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक x की। अब इसको प्रूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे किस तरीके से हमारे पास सोल्व हो सकता है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो इसका कोई फॉर्मूला है जो हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे हमने साइन हाइपरबोलिक 2x का साथ में कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा, लेकिन अगर हम यहाँ पे राइट वाली साइड पे देखें तो हमने साइन हाइपरबोलिक x का भी अभी फॉर्मूला पड़ा है और कोस हाइपरबोलिक x का भी अभी फॉर्मूला पड़ा है। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को कर लें तो हम इसको सोल्व करवा सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स। अब यहाँ पे अपना साइन का और कोस का जो है वो फॉर्मूला पुट कर देंगे। 2 वैल्यू आपके पास वैसे ही रहेगी। साइन का फॉर्मूला आपके पास था ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला था। कोस हाइपरबोलिक एक्स का भी आपके पास यही फॉर्मूला था, बस साइन बीच में यहाँ पे प्लस का था, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आपने ये फॉर्मूलाज यहाँ पे पुट कर दिए। पुट करने के बाद आपके पास जो कटिंग हो रही है वो करवा देनी है, और उसके बाद इसको जो जैसे सोल्व हो रहा है वैसे कर देना है। यहाँ पे देखें ये सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो ऊपर और नीचे अगर सेम वैल्यूज़ हो तो वो कट हो जाती हैं। 2 ऊपर भी है और 2 नीचे भी है, तो एक 2 तो आपके पास नीचे कैंसिल हो गया, बाकी नीचे आपके पास एक 2 रह जाएगा, वो आप नीचे एक 2 लिख लेंगे। ऊपर आपके पास ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये 2 वैल्यूज़ रह गई हैं। अगर आपके पास सेम वैल्यूज़ हों, जैसे देखिए पहली वाली वैल्यू ई की पावर एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपके पास ई की पावर एक्स है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू ई की पावर माइनस एक्स है और दूसरी वैल्यू ई की पावर माइनस एक्स है। अगर आपके पास सेम वैल्यूज़ हों, पहली वाली और दूसरी वाली, और एक में साइन आपके पास दरमियान में माइनस का और एक में प्लस का हो, तो आपके पास ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ई की पावर एक्स का स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। अब ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 2 पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसको इकट्ठा लिख लेते हैं, ई की पावर 2x, साइन बीच में माइनस का, ई की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब ये आपके पास देखें पावर आपके पास 2x है, यहाँ पे भी आपके पास पावर 2x है, और साइन बीच में आपके पास यहाँ पे माइनस का है। तो ये फॉर्मूला था आपके पास ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स का। लेकिन अब यहाँ पे x आपके पास चेंज हो गया है किसमें, 2x में। जब आपके पास x चेंज हो गया 2x में, तो जब आपके पास जो फॉर्मूला होगा, जैसे यहाँ पे ये हमने लिखा था ना साइन का फॉर्मूला, तो यहाँ पे x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला x में था। ये देखें x यहाँ पे, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे 2x आ गया है, तो हम यहाँ पे जो इक्वल था साइन हाइपरबोलिक x से, तो x की जगह हम यहाँ पे 2x लिख लेंगे। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक 2x। और ये हमने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करवानी थी। हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। हमने प्रूव करवा दिया साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल है 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स के। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। यहाँ पे ये मैंने सेकंड पार्ट लिखी है, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन है। आप यहाँ पर लेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, इसको हम ज़्यादा सोल्व करवा के तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ला सकते हैं। हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब आपको वो याद हो तो टेन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला था आपके पास, बस यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो आपने उस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा देना है। टेन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला था 1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये था आपके पास टेन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला। यहाँ पे ऊपर आ गया स्क्वायर, तो हम इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे।
अब हम स्केयर को ओपन करेंगे, 1 माइनस आपके पास वैसे ही रहेगा, यहाँ ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर अलग स्केयर आ जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्केयर, नीचे आपके पास ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स के ऊपर अलग स्केयर आ जाएगा। अब ये आपके पास जब स्केयर आ गया अलग, तो ये आपके पास फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी स्केयर, ये फॉर्मूला होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो हम ये फॉर्मूला ओपन कर देंगे, 1 माइनस ई की पावर एक्स का स्केयर आपके पास आ जाएगा ई की पावर 2x। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब आप बड़ी क्लासेस में होंगे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप ये जो है वो हर स्टेप जो है वो स्टेप बाय स्टेप इतने छोटे छोटे स्टेप्स करें। अब यहाँ पे माइनस 2, ए आपके पास है ई की पावर एक्स और बी आपके पास है ई की पावर माइनस एक्स, प्लस बी का स्केयर मतलब ई की पावर माइनस 2x आपके पास आ जाएगा, डिवाइड में आपके पास आएगा ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस बी का स्केयर मतलब ई की पावर माइनस 2x। ये आपके पास फॉर्मूला ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखें ज़रा, 1 माइनस ई की पावर 2x माइनस 2, अगर आपके पास बेसिस सेम हो तो पावर जेड हो जाएंगी, यहाँ पे ई और ई बेस सेम है, पावर जेड होंगी, पावर जेड जब होंगी यहाँ पे रफ में मैं आपको करके दिखाती हूँ, ई की पावर एक्स माइनस एक्स, ये आपके पास ये हो जाएगी पावर, तो ई की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे पावर एक्स माइनस एक्स क्या होगा 0, किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर आपके पास क्या आता है 1। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ई की पावर इस पूरे की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x डिवाइडेड में आपके पास है ई की पावर 2x प्लस 2, बिल्कुल सेम इसी मेथड से आपके पास इसकी जगह भी आपके पास 1 आ जाएगा प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये आपके पास आ गया। अब इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा 1 माइनस ई की पावर 2x माइनस 2 1 से आपके पास 2 हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय ई की पावर 2x, इसी तरह आपके पास 2 1 से 2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस ई की पावर माइनस 2x। अब यहाँ पे आपके पास नीचे वाली वैल्यू है, फ्रैक्शन में वैल्यू है और बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन हो तो हम लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास आएगा नीचे डिनोमिनेटर में है ई की पावर 2x प्लस 2 ई की प्लस ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे ये एलसीएम आया, एलसीएम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर 2x प्लस 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x। अब यहाँ पे ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन आएगा और अगली पूरी वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब पूरी वैल्यू को ब्रैकेट लगा के लिखेंगे क्योंकि माइनस साइन है तो आपके पास साइन सारे चेंज होंगे, ई की पावर 2x माइनस 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x। ब्रैकेट को ओपन सबसे पहले कर लेंगे, ई की पावर 2x प्लस 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x वैसे ही रहा, माइनस ई की पावर 2x, उसके बाद ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस में प्लस 2 और ये चेंज हो गया माइनस में माइनस ई की पावर माइनस 2x डिवाइडेड में आपके पास आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x। अब जो कैंसिल हो रहा है वो हम कैंसिल कर देंगे, सेम वैल्यूज़ है आपके पास ई की पावर 2x और 2x, एक के साथ प्लस साइन है एक के साथ माइनस साइन है, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगी, प्लस ई की पावर माइनस 2x और माइनस ई की पावर माइनस 2x, ये सेम वैल्यूज़ हैं, एक के साथ प्लस और माइनस साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगी। बाकी आपके पास रह गया 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 का आंसर आपके पास आता है 4। नीचे आपके पास रह गया ई की पावर 2x प्लस 2 प्लस ई की पावर 2x। अब हमने यहाँ पे ई की पावर 2x लिख दिया, यहाँ से जो हमने वैल्यू ख़त्म की थी वो हम वापस लिख देंगे, ई की पावर x ई की पावर माइनस x प्लस ई की पावर माइनस 2x। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू किसी का स्केयर हो रही थी तो हमने नीचे भी स्केयर को जो है वो क्लोज करना है ताकि हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बन सके। ऊपर आपके पास 4 है 2 का स्केयर, डिवाइड में आपके पास है ये आपके पास a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्केयर। अब ऊपर भी वैल्यू का स्केयर आ गया, नीचे भी वैल्यू का स्केयर है तो इसको एक स्केयर में लिख लेते हैं, 2 ओवर ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x, इसका होल स्केयर हमने कर लिया। अब ये 2 ओवर ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x, ये आपके पास फॉर्मूला था सीकेंड स्केयर का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीकेंड हाइपरबोलिक x, इसका होल स्केयर है, जब स्केयर ओपन करेंगे तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर x के ऊपर स्केयर नहीं आता, जब स्केयर ओपन होता है तो वो आपके पास आता है हाइपरबोलिक के ऊपर स्केयर आता है। तो यही आपने जो है वो प्रूव करवाना था कि 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्केयर x इक्वल आता है सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर x के। तो यह आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के आंसर इक्वल आ गया है। हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड
साइड। सो प्रूव्ड, जो हमने प्रूव करवाना था कि सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल है 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के। अब थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं। ये आपके पास थर्ड वाला पार्ट है, कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल होना चाहिए कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। तो यहाँ पे भी हम पहले राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड पे आपके पास ये है कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कोट का आपके पास फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स। ये हमने वैल्यू लिख दी कोट की ऊपर। आपके पास कोट के ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर होल स्क्वायर आ गया। अब हमने स्क्वायर ओपन किया, ऊपर वाली वैल्यू पे आपके पास अलग स्क्वायर ओपन हो गया, फॉर्मूला लग गया यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर। नीचे आपके पास ई की पावर एक्स माइनस ई पर माइनस एक्स माइनस में वैल्यू थी तो यहाँ पे आपके पास माइनस वाला फॉर्मूला लग गया। बस यहाँ पे 2ab के साथ माइनस आ गया और यहाँ पे 2ab के साथ प्लस साइन आ गया। बाकी सारा वैसे ही फॉर्मूला ओपन रहा। -1 आपके पास वैसे ही नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमने यहाँ पे 1 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2। ये आपके पास वैल्यू आ गई ई की पावर 2x प्लस 2 प्लस ई की पावर माइनस 2x। और नीचे भी इसी तरह आपके पास यहाँ पे इसकी जगह आपके पास आ गई 1 वैल्यू। अब हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम नीचे वाली वैल्यू ई की पावर 2x, ये आपके पास एलसीएम है, इसको लाइन लगा के नीचे एलसीएम लिख लिया। ये ऊपर वाली वैल्यू वैसी ही रही आपके पास, ये आपने ऐसे ही लिख ली। उसके बाद माइनस साइन आपके पास नीचे आया, ये जो एलसीएम था ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब जो कटिंग हो रही है वो कटिंग करा देंगे। ये ई की पावर 2x इस प्लस माइनस ई की पावर 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये वाला माइनस वाली वैल्यू इस जो है वो माइनस वाली वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस साइन है। 2 और 2 आपके पास रह गया, 2 + 2 आपके पास 4 होता है। नीचे वाली वैल्यू वैसी ही आ गई। इसको हमने यहाँ पे 2 के साथ ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स वापस मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 आपके पास 4 आपके पास 2 का स्क्वायर होता है। नीचे भी आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है तो हमने a माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला कर दिया और वापस आपके पास एक ही बढ़ता ऊपर स्क्वायर करके लिख दिया, अलग-अलग नहीं किया। स्टेप्स जो है वो शॉर्ट करने हैं क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन शॉर्ट्स में आते हैं। अब ये 2 ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल होता है कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स के। ये हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट कर दिया। अब आपके पास होल स्क्वायर है तो हम जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमेशा हाइपरबोलिक के ऊपर स्क्वायर आता है, तो ये हाइपरबोलिक के ऊपर स्क्वायर आ गया कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर। ये आपने प्रूव करवाना था, लेफ्ट हैंड साइड थी तो आपके पास प्रूव हो गया कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल होता है कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें वो कह रहे हैं डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज़ इवन और ओड। आपको फंक्शन दिए गए हैं, आपने बताना है कि ये फंक्शन इवन है या ओड है, और अगर इवन भी नहीं है ओड भी नहीं है तो आपने लिख दिया कि नेदर इवन नॉर ओड। तो आपको इसको प्रूव करवाने के लिए सबसे पहले आपको पिछला रिवाइज करना पड़ेगा कि आप जब मैंने आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशंस पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि इवन फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है कि अगर कोई भी फंक्शन गिवन हो उसमें एक्स की वैल्यू को हम -x पुट कर दें तो आपके पास आंसर अगर वापस वही फंक्शन आ जाए तो हम कह देंगे कि वो इवन फंक्शन है। और अगर आप एक्स की जगह -x पुट करते हैं तो आंसर वो वाला फंक्शन नहीं आता बल्कि माइनस में फंक्शन आता है। सेम वही वैल्यू हो लेकिन उसका आंसर माइनस में हो तो आपके पास फिर वो आप कह सकते हैं कि वो आपके पास ऑड फंक्शन है। तो हमने यहाँ पे चेक कर लेना और उसको बता देना है कि ये इवन होगा या ऑड होगा। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे लिखा है f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की जगह -x चेक करने के लिए कि ये इवन है या फिर ऑड है। यहाँ पे आपके पास f ऑफ -x, x की जगह -x आ गया, x का क्यूब मतलब -x का क्यूब प्लस x की जगह आपके पास आ गया -x। अब आप यहाँ पे देखें माइनस, अगर साइन माइनस हो ब्रैकेट में और पावर आपके पास ओड हो तो माइनस साइन आंसर में आता है ब्रैकेट जब ओपन होती है, और x की पावर क्यूब ले तो आपके पास x की पावर क्यूब ही आंसर आता है। प्लस माइनस माइनस x नीचे आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से आपके पास माइनस साइन कॉमन आ रहा है, आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई x³ प्लस x आपके पास वैल्यू रहेगी क्योंकि आपने माइनस साइन कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ये माइनस साइन जो है वो प्लस में चेंज हो गया। अब माइनस ये आपके पास कौन सी वैल्यू थी, x³ प्लस x, ये आपके पास गिवन फंक्शन वाली वैल्यू थी। ये गिवन फंक्शन था f(x), तो हम यहाँ पे इसकी जगह लिखेंगे f(x). तो आपने यहाँ पे जब वैल्यू पुट की x की जगह -x तो आपके पास आंसर आया -f(x). तो ये आपके पास ऐसा फंक्शन जब आप x की जगह -x पुट करें तो -f(x) आंसर दे तो वो आपके पास फंक्शन ऑड होता है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे सो f(x) इज़ एन ऑड फंक्शन। ये आपके पास ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट ये आपके पास सेकंड पार्ट लिखा है f(x) इज इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर। इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये इवन है या ऑड है।
क्या करेंगे हम, एक्स की जगह पुट कर देंगे माइनस एक्स, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एफ ऑफ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब आपके पास ब्रैकेट में माइनस साइन है तो पहली वैल्यू के साथ आ रहा है तो आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, माइनस साइन कॉमन लिए आपके पास वैल्यू रहेगी एक्स, जब कॉमन आता है तो अंदर का साइन चेंज होता है, ये प्लस साइन जो है वो चेंज हो जाएगा माइनस में, और 2 आपके पास वैसे ही आ गया इसका होल स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वाला जो बाहर माइनस साइन है, बाहर पावर इवन हो तो माइनस साइन खत्म हो जाता है, तो ये वाला माइनस साइन आपके पास खत्म हो जाएगा, आपके पास वैल्यू रह जाएगी एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये जो आपके पास आंसर आया है जब आपने एक्स की वैल्यू माइनस एक्स पुट की, तो ये तो आपके पास गिवन फंक्शन ही नहीं है, एक्स प्लस 2 था, तो यहाँ पे क्या है आपके पास एक्स माइनस 2, तो आपके पास ये तो गिवन फंक्शन ही नहीं था आपके पास जो कि आपके पास गिवन था, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ इज नीदर इवन नोर ओड, ये ना तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन क्योंकि आपके पास अगर माइनस एक्स पुट करें तो वापस वही फंक्शन आ जाए, और ओड फंक्शन भी इस तरीके से नहीं है कि आपके पास जो आंसर आया वो माइनस एफ ऑफ एक्स में नहीं आया, आंसर आना चाहिए माइनस एफ ऑफ एक्स में, तो ये तो आंसर नहीं आया, आपके पास पूरा फंक्शन ही चेंज हो गया, एफ ऑफ एक्स ही नहीं रहा, तो ये ना तो इवन है नोर ओड है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिखते हैं। अब थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं, इसमें वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, स्क्वायर रूट में वैल्यू आ गई है, अब इसको ज़रा पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स की जगह हमने माइनस एक्स पुट किया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह आ गया माइनस एक्स स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आपके पास माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5, माइनस एक्स आपके पास वैसे ही रहा, माइनस एक्स का स्क्वायर लें तो आपके पास आंसर एक्स स्क्वायर ही आएगा प्लस 5। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन फंक्शन वाली वैल्यू है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स, ये वाला माइनस साइन आपके पास नीचे आ गया, और इधर से लेके यहाँ तक जो वैल्यू थी वो आपके पास एफ ऑफ एक्स की इक्वल थी, वो आपने वो लिख दी, तो ये आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स का जो आंसर है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के आया है, इक्वल आया है, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन होगा, एफ इज़ एन ओड फंक्शन। ओड फंक्शन किस तरह से, जब आपके पास एफ एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें तो आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स आए तो वो ओड फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम करते हैं 4 वाला पार्ट, इसमें वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ये वैल्यू है, वही हमारे पास काम वही रहेगा, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स की जगह हम माइनस एक्स पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह हमने लिख दिया माइनस एक्स माइनस 1, ये आ गया, और एक्स की जगह फिर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास माइनस साइन कॉमन आ रहा है, हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट एक्स, माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो गया, आपके पास माइनस साइन चेंज हो गया, प्लस में 1 आ गया, डिवाइड में भी आपके पास माइनस साइन कॉमन आ रहा है, माइनस साइन कॉमन लिया, ब्रैकेट में आपके पास रह गया एक्स, प्लस साइन चेंज हो गया माइनस में, और 1 नीचे आ गया। अब आपके पास ऊपर माइनस और नीचे माइनस साइन दोनों आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ऊपर रह गया एक्स प्लस 1, नीचे रह गया एक्स माइनस 1, ये जो आपके पास फंक्शन आया है अब आपके पास एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये तो ना ही आपके पास गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, और ना ही ये जो आंसर है ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया है, क्योंकि आपके पास ना ही माइनस साइन कॉमन है और जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे कि एफ इज़ नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ना तो ये इवन है ना ही ऑड है। ये आपके पास 4 वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब करते हैं 5 वाला पार्ट, इसमें वो फंक्शन दिया हुआ है एक्स की पावर 2x प्लस 6, अब हम एक्स की जगह पुट कर देंगे माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2 को मैंने अलहदा लिख लिया, मल्टीप्लाई 1/3 आपके पास अलहदा कर लिया, ऊपर पावर 2 थी तो आपके पास 2 अलहदा, नीचे आपके पास डिवाइड में 3 था तो इसको 1/3 की फॉर्म में लिख लिया, प्लस 6 वैसे ही नीचे आ गया, एक्स की पावर, अब यहाँ पे देखें जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी पावर स्क्वायर हो तो आपके पास माइनस साइन खत्म हो जाता है, माइनस साइन खत्म हो गया, आपके पास रहेगी एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये रह गई पावर, प्लस 6 नीचे आ गया, अब 2 1 2 वापस मल्टीप्लाई कर दें, 2/3 प्लस 6 ये आपके पास जो है वो नीचे आ गया। अब ये जो फंक्शन आपके पास आया है ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल था, तो इसकी जगह आप लिख देंगे एफ ऑफ एक्स, तो आप जब आपने एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो जो आंसर है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया है, तो हम कह देंगे कि एफ इज़ एन इवन फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास लास्ट वाला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स की जगह पुट करेंगे माइनस एक्स पुट किया, जहाँ जहाँ एक्स था यहाँ पे माइनस एक्स पुट किया, यहाँ पे माइनस साइन नीचे आ गया, और ये यहाँ पे एक्स की जगह आपने लिख दिया माइनस एक्स, एक्स मतलब माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस 1 वैसे नीचे आ गया। अब आपके पास ब्रैकेट में माइनस साइन हो पावर ओड हो तो आपके पास माइनस साइन आंसर में आता है, माइनस साइन नीचे आ गया, एक्स की पावर 3 ब्रैकेट ओपन होगी, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स नीचे आ गया, डिवाइडेड में आपके पास स्क्वायर है तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस 1 नीचे आ गया।
अब ऊपर आपके पास माइनस साइन कॉमन आ रहा है, माइनस साइन कॉमन लिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स ब्रैकेट में आपके पास रह गया माइनस, क्योंकि आपके पास जो बाहर आपने कॉमन लिया साइन वो माइनस लिया, तो अंदर आपके पास प्लस है, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, एक्स नीचे आ गया, डिवाइड में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे नीचे आया। अब ये जो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो फंक्शन है ये आपके पास गिवन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स के इक्वल, तो इसकी जगह आप लिख देंगे एफ ऑफ एक्स, तो आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स जब आपने पुट किया तो आपके पास आंसर आया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन हो तो हम इसको कहते हैं कि फंक्शन ऑड फंक्शन है, सो हमने लिख दिया कि एफ इज़ एन ऑड फंक्शन। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 करवाऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।